अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अर्ली मॉर्निंग जो मैंने आप लोगों का पेड व्हाट्सअप ग्रुप जो कि मैं सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ, FCPL प्राइस लैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान की बाय कॉल दी कि लाजमी इसको बाय करिएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही बड़ी तेज़ी के साथ ये 107 रुपये से जैसे ही ऊपर निकलना शुरू करा, मैंने कंटिन्यूसली बोला कि लाजमी इसको आप लोग बाय करें। वहाँ लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको बाय करा और इस ग्रुप की फ़ीस तो आप लोगों ने एक ट्रेड से बल्कि 5 से 6 मंथ तक की फीस आप लोगों ने, अगर इसको अर्ली मॉर्निंग अगर पैसे खोल लेते इसको आप लोगों ने बाय करा, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली बोला कि इसको आप लोग बाय करें ट्रेडर्स के लिए। ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ बोले शो रहा है तो 113 रुपये से ऊपर जाएगा। मैंने टारगेट्स भी आप लोगों को दिए, मैंने प्रॉफिट टेक कभी बोला कि यहाँ इसको सेल कर देगा, मैंने स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बताया। मैं इसीलिए आप लोगों को, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाने जैसे और से स्टॉक मार्केट में लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए पेड ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप पे, जो मैं सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ ना। स्केजुअल मंथली फीस मैंने रखी थी 1003 रुपये फीस, और इस ग्रुप में ऐड होने के लिए जो मैं नंबर सामने आप लोगों के 0314206986 स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो इस दिए गए नंबर पे लाजमी कांटेक्ट करिए। इस ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिए। बहुत कम फीस है और इस एक ट्रेड ने देख लें आप लोगों की कई महीनों की फ़ीस इस ग्रुप में अगर आप लोग रहते हैं तो निकाल दी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई बेकार शेयर में काम कर रहे हैं या आप लोग किसी और ग्रुप में ऐड है, उनकी बाय सेल कॉल सुन के आप लोगों को सिर्फ लॉस पे लॉस हो रहे, वन टाइम इस ग्रुप में आके लाजमी देखिए कि जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ कि आज जिस तरह इंडेक्स 169 से ऊपर जा नहीं पा रहा था, मैंने कहा कि मार्केट ओपन होते ही जितने भी लोगों ने 2 दिन पहले शेयर्स बाय करें वो लाजमी प्रॉफिट टेक करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे। तो इसीलिए देखा आप लोगों ने कि मार्केट ओपन होते ही इंडेक्स प्रेशर में रहा, 169 से गिरना स्टार्ट करा, तो गिरते हुए ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स तक का KC 100 में डिक्लाइन दिखने में आया। लेकिन थोड़ा सा ये उठा और उठ के 167,800 पे 670 पॉइंट्स माइनस में ही इंडेक्स बंद हुआ। ये यानी कि बजट आने के बाद जो है ये सारे शेयर्स पहले से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, तो बजट के बाद ना इतना ये नहीं करेंगे। ऐसे देखिए एंग्रो होल्डिंग आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ जो शेयर गिरते दिखाई दे रहे हैं ना, वो यानी बजट आने के बाद अपने आप को सेटल कर चुके होंगे, तो फिर एकोमोडेट होते हुए ऊपर ही की तरफ जाएंगे। लेकिन बिफोर बजट, क्योंकि बजट अब तक पेश नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बजट आने से पहले ही कुछ शेयर्स की बाय कॉल दे चुका हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को FCL फास्ट केबल्स की बाय कॉल दिया, मैंने कहा ना कि फौजी फूड को लाजमी आप लोग बाय करें। अल्टीमेट ये जो स्टॉक है ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा और ये बेनिफिशियरी है बजट का, क्योंकि अगर टैक्स इस पे से हटता है 8-10%, तो ये शेयर जो कि अभी 17-18 रुपये के रेट पर ट्रेड कर रहा है, कि बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलेगा। इस वीडियो को न्यू ऑडियंस लाजमी आप लोग सब लाइक पे क्लिक करके शेयर करिए, ताकि इसकी रीच आगे से आगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अगेन क्लिक कर लें। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट आप लोगों के हाथ से निकल गई या शेयर्स आप लोगों के हाथ से निकल गए तो आप लोग फोमो फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ओवर बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दें। वन डे है, एक दिन और है मंडे का, तो इस मंडे के दिन भी अगर शेयर में आप लोगों का प्रॉफिट मैं क्लियर बता रहा हूँ हो रहे हैं, तो लाजमी प्रॉफिट टेक करिए। देख लें हैश कॉल आप लोगों को मैंने इसीलिए बताया कि 24 से ऊपर जाना और लेवल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। हैश कॉल पर नज़र रख के मैंने ग्रुप पर भी कहा कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, तो अगर जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है तो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि 24 से ऊपर निकलना हैश कॉल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैश कॉल का भारी रेस्टेज 24 रुपये 20 पैसे का है। और देख लें पिछले 2 दिनों से 24 से ऊपर के जा नहीं पा रहा, बार बार 23.5 रुपये 80-90 पैसे के रेट पे हैश कॉल जाके टकरा रहा है। दैन ये फिर गिर जा रहा है, नीचे की तरफ निकल जा रहा है। लेकिन अगर मज़ीद बायर मज़ीद वॉल्यूम इसमें लगते हैं, बाइंग के मज़ीद जनरेट होती है बाइंग, तो फिर हैश कॉल आप लोगों को 24 से एक दफ़ा ऊपर निकल जाए तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ 29, 30, 31 तक निकलता दिखाई देगा। तो इसको होल्ड कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि 15-16 रुपये तक निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ वॉर की वजह से ये शेयर गिरा था फेब मार्च के मंथ में। और देख लें फेब मार्च के मंथ में जो ये रेट था, अप्रैल के मंथ का रेट जो अब था 16 रुपये का, वो भी अब तक नहीं आया हैश कॉल में। अब कुछ शेयर्स की मैं आप लोगों को ऐसे जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने एंग्रो होल्डिंग, तो इसकी बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर अभी भी आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं और आप लोग चाहते हैं कि किसी मजबूत शेयर में हम इससे पहले बाइंग करके होल्ड गए, ताकि एटलीस्ट जो ईद के पैसे हमारे कोई मजबूत शेयर दे जाएँ, जितने ही पैसे हमने विड्रॉ करे, तो मैं एंग्रो होल्डिंग की बाय कॉल दे रहा हूँ 264 रुपये के रेट पर 264 रुपये के रेट पे ये ट्रेड करता रहा। ऑलमोस्ट ये जो है ना अपने लेवल सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन 252, 53, 54 रुपये के रेट पे ज़बरदस्त बाइंग, 255 रुपये के रेट पे ज़्यादातर लोगों ने इसको एकोमोडेट करके होल्ड करा। आज देख लें ऑलमोस्ट लो से ये 6-7 रुपये अप पर ही ट्रेड करता रहा। इसीलिए मैं आप लोगों को इसको अगेन बाय करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉस आप लोगों को होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल ट्रिपल करेगा। कोहाट से के सवाल ज़्यादातर लोगों के क्यों
एससी की हाई पे दे दो। कोहाट सीमेंट के देख लेता हूँ एनालिसिस के कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है और अगर जो ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट लेवल इसका कौन सा है, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरता हुआ 83 रुपये तक का इसने लो लगा दिया 126 रुपये से। मुसलसल ये वॉर की वजह से गिरे पे गिरे जा रहा है। ऑयल की कीमत भी ऊपर चली गई, इसीलिए सीमेंट सेक्टर के शेयर्स आप लोगों को बिल्कुल परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सपोर्ट लेवल इसका 78 रुपये तक का बनता है। 78 रुपये का रेट वॉर में भी इसने हिट करा और फिर एकोमोडेट होता हुआ अच्छा इसमें काम दिखाई दिया और 94 रुपये तक ये चला गया। दैन गिरा है 10 रुपये नीचे आप लोगों को मिल रहे हैं, उसको मज़ीद ना आप लोग बाय नहीं करिएगा, क्योंकि ये शेयर ना मुसलसल अंडर प्रेशर है। जो शेयर अंडर प्रेशर है उनको आप लोग बाय नहीं करिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, आप लोग FCPL को बाय करें, प्रॉफिट टेक करें हाई साइड पे। मैं तो आप लोगों को शेयर्स की ना बाय कॉल वर्किंग करके देख के समझ के दे रहा होता हूँ। लोग सवालात कर रहे हैं SPSL सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड आज 22.5 रुपये, कितना अच्छा ये आप लोगों का सेल हो रहा था। लेकिन अगर किसी ने सेल नहीं करा तो इन दी एंड गलती उसी की है कि क्यों आप लोगों ने प्रॉफिट टेक नहीं करा, क्यों आप लोगों ने इसको सितारा पर पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड को सेल नहीं करा। ये हो सकता है 16-17 रुपये के रेट पर आए, क्योंकि अगर एकदम इसमें आएगा ना सेलिंग प्रेशर तो इसको मुमकिनात में से एक है। क्योंकि मार्केट भी इस टाइम देख लें रेस्ट कर रही है, 169 से ऊपर जा नहीं पा रही है, लेकिन 164 पे आएगी तो फिर इसको ऊपर ही जाएगी। यानी कि 164 का सपोर्ट लेवल टेक्निकली फंडामेंटली मजबूत बना हुआ है। देखिए फंडामेंटली मजबूत ऐसे है कि कुछ कंपनीज के जो शेयर प्राइस है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे एंग्रो होल्डिंग है या कुछ मजबूत और अर्निंग वाली शेयर कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं ना वो बार बार सपोर्ट लेवल्स को ऑनर कर रहे हैं, दैन फिर बुलिश भी हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा हूँ कि आप लोग ना डरे, ना घबराएं, ना परेशान हो। मार्केट में मौके बहुत हैं, शेयर्स में मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे। डिप पे आप लोगों को स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, लोअर रेट पे जमा करना है। क्योंकि देखिए मैं ग्रुप बनाया पेड इसीलिए है कि लोगों के सवाल कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। पेड ग्रुप आप बनाइए ताकि हमें बाय सेल कॉल मिलती रहे मार्केट टाइम में, जो है हमें हमारी यानी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। एक और बाय कॉल दे देता हूँ, वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ग्रुप पर भी MTL इसका कोड है। मिलर ट्रैक्टर जो कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है और अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी के साथ MTL डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो MTL आप लोगों को अगर नीचे डिप पे मिलता है तो इसको बिल्कुल जमा ही करना बनता है। इस तरह के शेयर्स देखिए आप लोगों को डिप पे मिलते रहेंगे, उनके मार्केट प्रेशर में होगी तो शेयर्स लास्ट भी सी बात देखिए गिरेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। MTL 546 रुपये के रेट पे आ चुका है। वैसे मैंने आप लोगों को 530 रुपये तक का सपोर्ट लेवल MTL का बताया हुआ है, क्योंकि देख लें बिफोर बजट जो शेयर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं उनमें अच्छा आप लोग काम होता हुआ आफ्टर बजट देखेंगे। क्योंकि बजट के बाद यानी कि ईद के बाद बजट पेश होना है और फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स अगर बजट बेहतर आता है तो आप लोगों को दोबारा इंडेक्स में ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है, यानी कि फिर 6 से लेकर 8,000 तक पॉइंट्स। लेकिन 164 पे जब भी इंडेक्स आएगा तो तब आप लोगों को ना मजबूत शेयर्स में एक्यूमुलेशन करना है, गिरते हुए जमा ही करना है। सब्सक्राइब पे क्लिक न्यू ऑडियंस लाजमी कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने से फ़ायदा हासिल ये होगा ना, क्योंकि मैं रात 10:28 में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहेगा। लॉस वैसे आप लोगों को करना बनता नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों ने PSL इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स के देख ले, मैं BOP की भी आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि ये अंडर प्रेशर है। ओ बॉय के 18 रुपये का रेट कर लेगा, तो इसके देख लेता हूँ चार्ट्स और आप लोगों को कोशिश करना था समझाने की ये फाइनेंशियल इसके क्या बता रहे हैं। क्वार्टर की अगर मैं इसकी अर्निंग देख लेता हूँ, थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग है इसकी ठीक ठाक बढ़ गई है, यानी जो इसके बड़े हैं ना जो इसके बड़े हैं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इसके बढ़ गए हैं। इसकी EPS जो कि 3-4 पैसे इस तरह से आ रही थी, इसकी EPS भी 44 पैसे आ गई है। इसीलिए ये शेयर आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुसलसल ये अप ट्रेंड की तरफ है। देख लें आप लोगों को लोअर लो 9.5 रुपये के रेट पे मिल रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बाय नहीं करा, इसलिए कि लोग आते हैं फोमो के अंदर। दूसरे शेयर्स का आप लोगों ने ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को बाय करा, 18 रुपये के रेट पे जा सकता है, लेकिन इस के स्टॉप लॉस आप लोगों को इसका लगा लेना है ओ बॉय का, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बोल रहा है इसीलिए हूँ 10.5-11 रुपये तक का। 11 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है, 11 रुपये का रेट अगर ये ब्रेक करता है तो सेल इशू कर दिएगा। टारगेट क्या बनते हैं 18-19 रुपये तक के इसके बनते हैं। आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ये शेयर 18-19 रुपये के टारगेट्स को हिट करता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।